बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों की तरावी का तरीका, नियत, रकातें, सूरत, दुआ और मुकम्मल तरीका। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह एहसान कराम है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दम बाबरकत महीना नसीब फरमाया है, जिसकी हर घड़ी रहमतों और बरकतों से माला माल है। रमज़ानुल मुबारक का महीना जहाँ रोज़ों का महीना है, वहीं ये क़यामुल लैल यानी रात की इबादत का भी महीना है। थकावट की वजह से 20 रकात तरावी पढ़ना मुश्किल तो हो गया, तरावी की 8 रकात क्या पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज हम अदा कर सकते हैं? नमाज तरावी कैसे पढ़ी जाए? नमाज तरावी पढ़ने का मुकम्मल तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न या सवाल बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात यह कि नमाज तरावी ये सुन्नत मौक़दा है और इसका दर्जा बहुत बुलंद है। हदीस मुबारक में आता है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन यह समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये सिर्फ़ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखें कि शरीयत के मुताबिक और अहकामात में जहाँ मर्दों को मुखातिब किया गया है, वहाँ अक्सर जगहों पर ख़वातीन भी शामिल होती हैं। देखें, रोज़मर्रा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं, ख़वातीन घर पर 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ें क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीक़ा कार है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है। यानी अशा के फ़र्ज़ से पहले पढ़ेंगे या अशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखें, अशा की जब आप 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके हैं तो इसके बाद फिर आप 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगे और इसमें 2-2 रकात कर के आप 20 रकात पढ़ेंगे। अगर 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल तरीका जो सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन से साबित है वो यही है कि वो 2-2 रकात कर के आप 20 रकात पढ़ें। और इसमें ये होता है कि 2 रकात और फिर 2 रकात, जैसे ही 4 रकात मुकम्मल हो गई, अब 4 रकात के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फा करना है, जिसे तरवीहा कहा जाता है। इसमें आप खामोशी से बैठे रहें या फिर कुछ ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह या दुरूद पाक या फिर तरावी की मखसूस तस्बीह सुभान अल्लाह वल मलकूत, अगर वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकात के बाद आपको थोड़ी देर के वक्फा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है ताकि जिस्म को राहत मिले। उसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2-2 रकात कर के 20 रकात, हर 4 रकात पर थोड़ी देर बाद आपने वक्फा करना है। इसमें एक और चीज़ है, बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं, हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी है, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी सारी इस्लामी बहनों, बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरत याद है, वो आप नमाज तरावी में तरतीब के साथ तिलावत करेंगे। कुरान करीम का पढ़ना यह सुन्नत तरावी में बड़ी फजीलत रखता है, लेकिन अगर हिफ्ज़ याद ना हो तो छोटी सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं। फ़र्ज़ करें आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकात में एक सूरत तिलावत करेंगे। इस तरह आपकी 10 रकात नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें।
10 सूरतें इसी तरतीब पर इसी तरह फिर दोबारा 10 रकात भी मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इसी तरह आपकी 20 रकात मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं तो चारों कुल याद हैं, तो आप हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद एक एक कुल कर करके चारों कुल 4 रकात में पढ़ें। 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी और 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। इसी तरह 4 रकात कर करके 20 रकात अदा करें। फर्ज करें अगर आपको एक ही सूरत याद है, यानी कोई ऐसी इस्लामी बहन जो ये कहती है मुझे चारों कुल भी नहीं आते, सिर्फ एक सूरत सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद ये सूरत याद है, तो तब भी आप ये सूरत तिलावत कर सकते हैं। हर रकात में यानी 20 रकात हैं, तो 20 रकातों में आप यही सूरत तिलावत कर लें, आपकी नमाज बला कराहत हो जाएगी। सूरतुल फातिहा के बाद आप सूरह इखलास पढ़ लें। इस तरह आपने 20 रकात मुकम्मल करनी है। इसमें यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि नियत कैसे करनी है। नियत ये ज़रूरी है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नियत के अरबी अल्फाज तो हमें इतने ही नहीं देखें। नियत क्या है? नियत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। आपके दिल में ये बात मौजूद है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए अशा के बाद तरावी पढ़ रही हैं, तो यही नियत ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दिल की तसल्ली के लिए नियत करना चाहते हैं तो नियत करें कि मैंने 2 रकात नमाज तरावी की नियत की, अल्लाह तबारक व तआला की वास्ते मेरा मुँह काबा शरीफ की तरफ, या 20 रकात की एक साथ भी नियत आप लोग कर सकते हैं। मैं नियत करती हूँ 20 रकात नमाज तरावी की, अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मेरा मुँह काबतुल्लाह की तरफ, दिल ही में इरादा कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। नियत हो गई। नियत करने के बाद आपको तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करनी है। अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और ये पढ़ना शुरू करेंगे जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि ऐसा कि 4 रकात फ़र्ज और 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद आप 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगे। वितर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वितर तरावी के बाद पढ़ना अफजल है। पहले हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सना पढ़नी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये मुकम्मल सना पढ़ें। इसके बाद फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप कोई भी सूरत मिला लें, जो भी आपको सूरतें याद हों उनमें से एक सूरा आप तिलावत कर लें तरतीब के साथ, यानी कि जो रकात आप पहले पढ़ रहे हो उसमें से पहली सूरत और अगली रकात में इससे अगली सूरत। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी, तो दूसरी रकात में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, आप पीछे की तरफ लौटेंगे, यानी दूसरी रकात में ऐसी सूरत पढ़ें जो कुरान मजीद की तरतीब में पहले आती हो। इसी तरह करना मकरूह तंज़ीह है, तो तरतीब के साथ आप सूरतों की तिलावत करेंगे। सूरत मिलाने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। जिस तरह रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार ये तस्बीह पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं और रब्बना लकल हम्द कहें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और दोनों सजदा करेंगे। सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला पढ़ें। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात में जब पहुँचेंगे तो आप सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। उसके बाद फिर सूरतुल फातिहा फिर और कोई सूरत मिला लें और उसके बाद फिर इसी तरह रुकू करें। रुकू खड़े होंगे, रुकू से खड़े होंगे सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद दोनों सद्दे करेंगे। सद्दे की तस्बीह ज़िक्र और अस्कार वगैरह जिस तरह पढ़ते हैं बाकी नमाजों में उसी तरह इसके बाद भी कादा में बैठेंगे और अत्ताहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़कर दाएं और बाएं सलाम फेरेंगे। इसी तरीके से आपने 2-2 रकात कर करके 20 रकात नमाज तरावी की अदा करनी है, यानी सिर्फ नमाज तरावी की नियत करेंगे। बाकी नमाज का तरीका वही है जो नफिल या सुन्नत का होता है। इसी तरह 2-2 रकात कर करके आप 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगे।
ہر 4 رکعت پر تھوڑی تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا مصنون طریقہ ہے۔ اب ہم نماز تراویح ادا کریں گے۔ وتر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنی آنکھ کھلنے پر بھروسہ ہے تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں گے، سحری کے وقت تہجد پڑھیں گے اور اس کے بعد نماز وتر ادا کر لیں، کیونکہ آخری نماز وتر کو بنانا مستحب ہے۔ لیکن اگر سحری میں آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو تو تراویح کے فوراً بعد ہی وتر پڑھ لیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین یاد رکھیں، یہ 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا گناہ اور قابل ملامت ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد سے 20 رکعت کا ہی معمول رہا۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی شدید جسمانی عذر ہے یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر تراویح میں رعایت لی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ پورے سال میں ایک بار یہ موقع آپ کو ملتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں، تو اس میں اگر مجبوری ہو تو 4 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، 12 بھی پڑھیں، 16 بھی پڑھیں، لیکن 8 کے عدد کی کوئی خاص شرعی حیثیت تراویح کے معاملے میں نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ دراصل تہجد کی نماز کا ذکر ہے، جس کا تراویح سے الگ مقام ہے۔ جمہور علماء نزدیک بلکہ چاروں فقہاء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کے جو فتاوے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سنت تراویح 20 رکعت ہی ہے، تو اس میں 8 عدد کی کوئی خاص قید نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ لیکن عام حالات میں تندرست انسان کو 20 رکعت کا ہی معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، اگر یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو یاد رکھیں نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ 20 رکعت پوری کر لیں، لیکن بیٹھ کر کر لیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، لیکن عذر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا مفصل طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں اور مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے اور تراویح پڑھنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لیجیے گا، اور اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے کم سے کم کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ ترغیب بنے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اور ان کی بھی اصلاح ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔